18 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों इसकी तैयारी कर चुके हैं। कोरोना की वजह से ठप पड़े विकास कार्य के अलावे हेमंत सोरेन की सरकार ने विपक्ष को झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के जरिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इस बिल के धारा 22 में एक नए प्रावधान के कारण विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी विधायक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार पर उठते सवाल और जन संगठनों के दबाव के बीच सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायकों ने इस बिल पर मंथन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से देर रात मुलाकात की। देखिए, लैंड म्यूटेशन बिल जो 2020 का जो है उस पर हम लोग का चर्चा हुई है और इसका अंजाम क्या होगा आप लोग को 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को लेकर जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा की गई और फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, उससे सीएम हेमंत सोरेन पर एक नैतिक दबाव बढ़ा है। हालांकि सीएम से मिलने के बाद मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि 18 सितंबर को सत्ताधारी दल के विधायक बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विधायक का मीटिंग में रखा गया, कल हाउस का आयोजन करता लोग बैठेंगे सभी विधायक। हमने कहा कि आपको जो भी होगा जनता का झारखंड के हित के लिए। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जन संगठनों के विरोध के बाद अब कांग्रेस के भीतर इस बिल को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है, अब साफ हो गया है कि बिल में संशोधन किया जा सकता है। झारखंडी है, सबके लिए, झारखंड के लिए हमारी सरकार जो संवेदनशील है और निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में है और निश्चित तौर पर इसका निर्णय लिया जाएगा। दरअसल विवाद की पूरी वजह जमीन मालिकों से एक बड़ा अधिकार छीन जाने को लेकर है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो जमीन के किसी भी मामले में गड़बड़ी होने पर आम नागरिक, सीओ सहित अन्य राजस्व कर्मचारी और अधिकारियों पर कहीं न्यायालय में कंप्लेन केस दर्ज नहीं करा पाएंगे। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के लिए तैयार बिल में जोड़े गए इस प्रावधान को वर्ष 2019 में यानी कि रघुवर दास की सरकार में रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में पारित करने का प्रयास हुआ था। राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा के नाम पर तैयार इस एक्ट को 2 बार कैबिनेट में पेश किया गया था, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तर्क यह दिया गया था कि इससे आम आदमी के अधिकारों का हनन होगा।